रात का अंधेरा, इथियोपिया की एक सूनी घाटी और हवा में तैरती हुई जलती मिट्टी की धीमी गंध। अचानक धरती के नीचे से उठती एक हल्की धड़कन जैसी गूंज। लाल रोशनी धीरे धीरे चट्टानों की दरारों से बाहर आने लगती है, मानो जमीन के भीतर सोया हुआ कोई दैत्य अपनी आंखें खोल रहा हो। वैज्ञानिक इसे कह रहे हैं इथियोपिया वॉल्केनिक इरप्शन सिग्नल, पर स्थानीय लोगों के लिए ये एक डरावनी याद है, क्योंकि यही पैटर्न भारत के कुख्यात हेली गुब्बी विस्फोट से मिलता जुलता पाया गया है। क्या यह महज गर्मी है या धरती के पेट से उठती किसी जागते ज्वालामुखी की सांस? क्या यह प्रकृति की चेतावनी है या किसी भूले बिसरे मिथक की वापसी? सोचिए, अगर आपके पैरों के नीचे धरती अचानक गर्म होने लगे और अंधेरे में लाल चमक उठे, तो आप क्या करेंगे? कमेंट में लिखिए, क्योंकि आज हम उतरने वाले हैं उस रहस्य में जहां अंधेरा भी सच बोलने लगता है। इथियोपिया की एक प्राचीन घाटी, चारों ओर काली जमी हुई लावा की परतें, ऊपर सूखी हवा और नीचे एक नींद में हलचल करती धरती। स्थानीय लोग कहते हैं ये घाटी जागी नहीं है, बस करवट लेती रहती है। इस जगह का नाम है दालोफारा। लोग दावा करते हैं कि यहां एक सोया हुआ ज्वालामुखी है। विज्ञान इसे असंभव कहता है, लेकिन जमीन रात में एक और कहानी कहती है। आज हम उसी रहस्य में उतरेंगे। दालोफारा में रहने वाला 14 साल का तेजिन रात को अचानक उठ बैठता है। जमीन गहराई में गड़गड़ाती है, लकड़ी की दीवारें कांपती हैं, गृहस्थी के बर्तन खनक उठते हैं। उसकी मां भयभीत होकर दरवाजे पर आती है। भूकंप है क्या? लेकिन कुछ ही सेकंड में सब शांत। सुबह सरकारी रिपोर्ट कहती है कोई भूकंप नहीं। फिर भी हर घर में लोग हलचल महसूस करते हैं। इस जगह इसे कहते हैं द फायर ब्रेथ, यानी आग की सांस। दालोफारा में 1000 साल पुराना मिथक है। कहते हैं कि घाटी की रक्षा एक आग से बने संरक्षक अग्निरक्षक करता था। अग्निरक्षक ज्वालामुखी की गहराई में रहता था और उसकी शक्ति को संतुलित रखता था। लेकिन जब इंसानों ने लालच, युद्ध और झूठ से धरती को चोट पहुंचाई, अग्निरक्षक सो गया। अब जब धरती कांपती है, लोग कहते हैं अग्निरक्षक हिल रहा है। बुजुर्ग अक्सर कहते हैं धरती तब बोलती है जब लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। अगर आप मिथकों की ताकत में विश्वास रखते हैं, कमेंट में लिखिए मिथ है पावर। बेंगलोर की भूवैज्ञानिक डॉक्टर ईरा सेन को दालोफारा के हालिया कंपन की रिपोर्ट मिलती है। वो शोध के लिए इथियोपिया पहुंचती हैं। सेंसर लगाना, जमीन का तापमान मापना, लावा ट्यूब मैप करना। कई घंटे बाद ईरा कहती हैं, ये ज्वालामुखी न मृत है न सक्रिय। ये एक ऐसी स्थिति में है जिसे विज्ञान बहुत कम देखता है। गांव वाले चुप हो जाते हैं। उनकी दंत कथा और विज्ञान का बयान एक दूसरे से टकरा रहे थे। उस रात तेजेन को एक सपना आता है। एक चमकती आग से भरी गुफा, उसके भीतर एक विशाल आकृति उठती है। अग्निरक्षक, पूरी तरह आग से बनी, आंखें पिघले अंगारे जैसी। अग्निरक्षक धीमे स्वर में कहता है, उसे जगने मत देना। तेजेन उठता है। बाहर की हवा गर्म है, मिट्टी तप रही है। वो डर कर ईरा के पास जाता है। पहले ईरा हंसती है, फिर जमीन की गर्मी महसूस कर उनका चेहरा उतर जाता है। कुछ होने वाला था। ईरा एक गहरा ताप सेंसर डालती है। स्क्रीन पर रीडिंग ऊपर जाती है, फिर नीचे, फिर ऊपर। एक स्थिर विस्फोट पैटर्न नहीं, एक सांस का पैटर्न। ईरा फुसफुसाती है, धरती जीव की तरह प्रतिक्रिया दे रही है। गांव में डर बढ़ता है। लोग कहते हैं अग्निरक्षक उठ रहा है। अगर आपको भी लग रहा है कि कोई बड़ा सच छिपा है, कमेंट करें, इट्स वेकिंग अप। एक टूटी चट्टान के पीछे एक संकरी दरार मिलती है। तेजेन, ईरा और कुछ गांव वाले अंदर उतरते हैं। अंदर हवा भारी है, सल्फर की गंध, दीवारों पर पुरानी आकृतियां, एक भव्य चित्र।
अग्निरक्षक आग के गोले को घेरे हुए। नीचे प्राचीन गीज भाषा में उकेरा हुआ संदेश। जहां लोग जुड़ते हैं वहां आग सोती है, जहां लोग टूटते हैं वहां आग उठती है। ईरा रुक जाती हैं। ये चेतावनी थी, सिर्फ कथा नहीं। अगर ये लाइन आपको भी गहरी लगी हो, लाइक बटन दबाएं। आधी रात, धरती जोर से हिलती है। गुफाओं से लाल प्रकाश निकलता है। तेजन चिल्लाता है, सब लोग हाथ पकड़ो, एकता से आग शांत होगी। लोग घेरा बनाते हैं, कुछ प्रार्थना करते हैं, कुछ आंखें बंद कर लेते हैं, कुछ सिर्फ डर में खड़े रहते हैं। धरती का कंपन बढ़ता है, गर्मी उठती है, मानो अग्निरक्षक आंखें खोल रहा हो। और फिर धीरे धीरे कंपन कम होने लगता है, गर्मी घटती है, लाल प्रकाश बुझने लगता है। अग्निरक्षक फिर सो जाता है। ईरा के सेंसर सामान्य रीडिंग दिखाते हैं। उन्होंने राहत की सांस ली। तेजन कहता है, धरती सुनती है, बस हमें समझना चाहिए कि कब हमसे बात कर रही है। दालो फारा वापस शांत है, लेकिन सभी जानते हैं कि ये सिर्फ एक विराम है, न अंत न समाधान। क्या धरती इंसानी भावनाओं को महसूस करती है? क्या अग्निरक्षक केवल मिथक है या कोई भूगर्भीय चेतना? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी थ्योरी जरूर लिखिए। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मैं इथियोपिया की धरती में छिपे एक और राज को खोलूंगा, जो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है।